ट्यूबलाइट का बेसिक क्या है, ये हमारी डायग्राम देख रहे हैं आप, ये ट्यूबलाइट है सिंपल। इसमें दो फिलामेंट लगे हुए हैं दोनों एंड पे, ठीक है। और ये ट्यूबलाइट दोनों फिलामेंट से कनेक्टेड है तुम्हारा स्टार्टर, जो एक स्टार्टर लगा होता था छोटा सा, जिसको आप जब बंद हो जाता है तो आप उसको रोटेट करते हैं थोड़ा कि जल जाए। तो ये यहाँ पे स्टार्टर लगा होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। अब होता क्या क्या है इस रॉड में, क्या क्या चीज़ें, इस रॉड में क्या क्या है कि एक दो फिलामेंट लगे हुए हैं दोनों एंड पे, और इनर्ट गैस भरी हुई है, ठीक है, इसमें इसके अंदर। और फ्लोरेसेंट जो पेस्ट है वो हमारा कोटेड है ये इसके अंदर, और मरकरी भी है, ठीक है, इस रॉड के अंदर, ठीक है। और ये जो स्टार्टर है ये भी कुछ ऐसा ही है, एक ग्लास जैसा है स्ट्रक्चर होगा छोटा सा, इसके अंदर भी इनर्ट गैस है और बायोमेटलिक स्ट्रिप है इसके अंदर, ठीक है। और ये चोक का तुमको मालूम है, ये बेसिकली एक इंडक्टर जैसा है। तो ये चोक जो है वो सप्लाई और फिलामेंट से कनेक्टेड है इसमें, और ये फिलामेंट जो है दोनों फिलामेंट के बीच में ये स्टार्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो बेसिक एप्लीक वो होता है प्रिंसिपल जो होता है वो इस पे है कि भाई एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई हम करेंगे जिससे कि इसमें जो फिलामेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिबरेट हों यहाँ से, और करंट फ्लो हो, और वो जो मीडिया होगा हमारा इधर इनर्ट गैस का, उसके थ्रू वो कोलिजन होगा और कुछ अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी, और वो जब तुम्हारे फ्लोरेसेंट जो पेस्ट है उस पर पड़ेंगी तो इल्यूमिनेशन मिलेगा, हमको लाइट मिलेगी, ठीक है। अब ये सब होता कैसे है सारी चीज़ें, तो देखेंगे। अभी ये हमको पता चल गया क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट है। प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट पासिंग थ्रू द एयर मीडियम, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या होगा कि जब करंट आप सप्लाई देंगे 220 वोल्ट अपनी, तो होगा क्या, यहाँ से स्विच ऑन होगा और चोक से होते हुए ये स्टार्टर पे जाएगा, और इसके अंदर जो आपके वो हैं मरकरी होगी फील्ड गैस, वो थोड़ा सा एक्साइट होगी, हीटेड होगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है वो आपस में टच हो जाएगी और एक सर्किट पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही सर्किट पूरा हो जाएगा, आपका ये जो चोक है, जो भी कॉइल है, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर करंट होगी, फ्लो होती रहेगी, ठीक है। और फिर लेकिन फिर ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है अंदर जो मरकरी थी इस बल्ब के स्टार्टर के, वो थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा कूल होगी और नॉर्मल होगी, तब जो है बायोमेट्रिक स्ट्रिप फिर से आपस में जो टच थे कनेक्शन वो हट जाएगा, ठीक है। अब हट जाएगा तो फिर इसमें करंट जो है वो, ये जो चोक है इसमें करंट डिक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। और इसमें करंट जब डिक्रीज़ होने लगेगी, वहाँ से कनेक्शन कट गया, यहाँ करंट डिक्रीज़ होने लगेगी, रिवर्स हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो आएगा, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहो, करंट से ही फ्लक्स होता है, कॉइल है तो फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो कि कॉइल में हमने पढ़ा है फैराडेज लॉ। तो ये यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस चोक कॉइल में वो बहुत ज़्यादा होगा, कुछ 1200 वोल्ट, ठीक है। तो वो वोल्टेज जो हमारा ये फिलामेंट के क्रॉस अप्लाइड हो जाएगा 1200 वोल्ट, और इतना वोल्टेज पे ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट होंगे, ठीक है, और वो दूसरे की तरफ, दूसरे फिलामेंट की तरफ मूव करेंगे, किस मीडिया में, जो भी हमारा इनर्ट गैस का मीडिया है उसमें वो मूव करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, 1200 वोल्ट हुआ, इनर्ट गैस में वो मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर कोलाइड करेंगे इनर्ट गैस से और प्रोड्यूस करेंगे क्या, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। और ये अल्ट्रावायलेट चोक का क्या था कि जब सबसे पहले तुमने जो सप्लाई दी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो तुम्हारा स्टार्टर जो है, स्टार्टर उसके अंदर जो इनर्ट गैस है वो थोड़ा एक्साइट हुई, और बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो थे वो आपस में टच हो गए और सर्किट पूरा हुआ, सर्किट पूरा हुआ तो चोक के थ्रू करंट जा रही थी, ठीक है। और लेकिन फिर कुछ देर बाद जब ये इसकी मरकरी जो अंदर है, इसके अंदर जो इनर्ट गैस थी स्टार्टर के अंदर, वो जब रिलैक्स हुई तो जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप थी वो डीअटैच हो गई, सर्किट कट गया। तो फिर क्या हुआ, तो करंट इसमें घटने लगी चोक में,
करंट अब तो कट गया ना, तो फिर क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया, या फिर ये कह लो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। कॉइल में इंडक्टर में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, एल डी आई बाई डी टी हमारा वोल्टेज डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज डेवलप करेगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो हमारे इस फिलामेंट के अक्रॉस लगेगा, और वो 1200 वोल्ट के करीब वो वोल्टेज इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे लगता है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज लगता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट होंगे, और वो जो अंदर इनर्ट गैस है उससे कोलाइड करेंगे, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है प्रोड्यूस होगी। और वो जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारा जो फॉस्फो ये फ्लोरेसेंट पेस्ट है उससे जब टकराएगी, तो वहाँ से हमें लाइट या फिर इल्यूमिनेशन मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा एक सिंपल इसका प्रोसेस है, ये जो हमारा कन्वेंशनल रॉड चलता है। बाद में क्या होता है कि अब उसको जब एक बार गैस हमारी जो इनर्ट गैस है एनर्जाइज हो जाती है, चलती रहती है, तो उसमें फिर क्या है 110 वोल्ट इनफ है, लाइट 110 वोल्ट उसको वोल्टेज चाहिए, इनफ है। तो बाकी जो 220 वोल्ट था धीरे धीरे उसमें से 120 वोल्ट करीब हमारा ये जो चोक है उसमें ही एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, 110 वोल्ट उसको मिलता है। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं कि पहला तो स्टार्टिंग में जब करंट फ्लो हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्टर जब लगा, तो उसमें कई बार एकदम एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो कई बार ये जो चोक का कोर है इसमें कोर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी हमें डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है, और चूँकि ये पूरा सिस्टम हमारा 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, तो अंदर जब यहाँ बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होते हैं, या फिर करंट जो भी कहो तो वो क्या होता है, तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड करता है इल्यूमिनेशन, करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बिकॉज 50 हर्ट्ज पे चल रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर आपको फ्रोबोस्कोपिक जो इफेक्ट होता है, देखते हो ना कि ये फैन चलता है तो दिखता रहता है, बहुत ढेर सारी उसकी ब्लेड्स दिखते हैं, तो वो रॉड से होता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो अल्टरनेटिंग वैल्यूज़ रहती हैं, तो वो एक इफेक्ट आ रहा है। तो ये दो कमियां इसमें जो कन्वेंशनल हमारे रॉड या चोक वाला सिस्टम है इसमें आती है। अब इनको दूर करने के लिए हमने देखना है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। ठीक है, तो रोल ऑफ ब्लास्ट तो डिस्कस कर लिया हमने, कन्वेंशनल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट क्या है, तो कन्वेंशनल ब्लास्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, चोक कॉइल। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में क्या होता है, सीधे उस पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में हम हाई फ्रिक्वेंसी है इसमें अप्लाई करते हैं, तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ना करके। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से हमारे पूरा सर्किटरी इसकी बनी होती है, एक ट्यून्ड सर्किट होता है विच डिलीवर्स द हाई फ्रिक्वेंसी अप टू 25 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एंड वोल्टेज इज रेगुलेटेड थ्रू एन इनबिल्ट फीडबैक मैकेनिज्म। तो इससे क्या होता है, इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश दैट द फ्लोरेसेंट लैम्प एफिशिएंसी इन द किलो हर्ट्ज रेंज इज हायर देन दोज ऑफ इन 50-60 हर्ट्ज। तो हायर फ्रिक्वेंसी का काम क्या है कि एक तो फोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होगा, वो तो अलग एक चीज़ है। अब इसमें जो भी करंट अंदर जा रही है, इनर्ट गैस से टकरा रही है जो भी है, तो उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे डिपेंड ना होके उसके, क्योंकि एक कांस्टेंट होगी क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट जैसी होगी, इसका मतलब उस करंट के आरएमएस वैल्यू पे इल्यूमिनेशन जो है आपका, आयोनाइजेशन जो भी हो रहा है अंदर आयोनाइजेशन होगा, वो डिपेंड कर रहा है आपके आरएमएस वैल्यू पे करंट के। Another significant benefit resulting from this phenomena is the absence of stroboscopic effect। ये एक है, तो हमारी लाइट जो है वो हमें एक इम्प्रूव लाइट मिलेगी। तो क्या चीज़ चेंज किया हमने, यहाँ पे एक हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बजाय हम उसके कि वाले चौक वो हो और उसके बाद वो हाई वोल्टेज अप्लाई करे और फिर उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट पे अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस हो, उसके बजाय एक हाई फ्रिक्वेंसी पे हमारा आयोनाइजेशन होगा, प्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भी नहीं होगा और लाइटिंग भी अच्छी मिलेगी। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इज इनॉर्मस एनर्जी सेविंग पॉइंट्स। दो तरीके से, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अमेजिंगली लो इंटरनल कोर लॉस, इसमें करंट हमारी बहुत रहेगी, तो क्वाइट अनलाइक, तो पहले हमारा कोर लॉसेस बहुत थी, हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे इसमें कोर लॉसेस हमारे कम होंगे। ठीक है, और जो दूसरा है
कि लाइट आउटपुट हमको अच्छा मिलेगा क्योंकि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होगा। तो पुराने वाले में हम 1200 वोल्ट तक अप्लाई कर रहे थे, मतलब उसकी वजह से हो रहा था, चौक की वजह से। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो क्या है करंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता था, तो कोर लॉसेज होती थी। तो वो सारी चीज़ें इस इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में नहीं है, तो कोर लॉस भी नहीं है, और चूँकि हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भी नहीं है। और एक चीज़ खास बात और है कि इफ द पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन इज स्मॉलर देन द लाइट रिटेंशन टाइम कांस्टेंट फॉर द गैस इन द लैम्प, so the gas will stay ionized and therefore produce light continuously। ठीक है, तो इसका जो भी टाइम पीरियड होगा, जो भी हमारा एक्साइटेशन का जो तुमने दिया हुआ है, जो भी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, अगर गैस का जो टाइम कांस्टेंट है रिटेंशन टाइम लाइट का उससे है कम, तो वो हमारा गैस हमेशा आयनाइज्ड रहेगी, वो अल्टरनेट आयनाइज डी आयनाइज ऐसा नहीं चलेगा उसमें, तो कंटिन्यूस लाइट भी हमको इसमें मिलेगी। तो यहाँ से जो भी हमारा ये हाई फ्रिक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे लाइट आउटपुट हमारा करीब 8 to 12% इम्प्रूवमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट में है कि हमको मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट से। बाकी उसके बाद अलग अलग कंट्रोल है इसमें। अगर हमको थोड़ा सा एफिशिएंसी और बढ़ानी है तो अलग अलग कंट्रोल मेथड्स हैं, जैसे ऑक्यूपेंसी सेंसर, ये तुमने देखा होगा बहुत सारे जगह। ऑक्यूपेंसी सेंसर में ऑक्यूपेंसी कंट्रोल, जो या तो हम इंफ्रारेड सेंसर यूज़ करते हैं, अकॉस्टिक, अल्ट्रासोनिक, चाहे माइक्रोवेव सेंसर। तो वही कि कोई ऑक्यूपाई है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, वहाँ पे कोई आता है, तो उससे लाइट हमारी जल जाए और फिर वो जाए तो लाइट बुझ जाए। ये सारे सेंसर्स, ये लाइट कई जगह लगी होती है। तो हम लोग हॉस्टल में भी थे, एनआईटी में, वहाँ भी ऐसी लाइटें होती थी हमारे वॉशरूम्स में। लोग कोई आएगा तो लाइट जलेगी और फिर जैसे जाएगा तो लाइट बुझती जाएगी पीछे। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो सेंसर्स लगे होंगे, तो चाहे नॉइज़ सेंस करे, चाहे तो तुम्हारा एक्यूपेंसी सेंसर करे इंफ्रारेड से या जिससे भी। तो इसमें थोड़ा सा एक लेकिन ज़रूरी है, टाइम डिले भी रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई आया और लाइट जल गई और फिर थोड़ा देर वो शांत है, अगर कुछ हिल डुल नहीं रहा है तो लाइट बुझ जाए, तो इससे तो फिर नुकसान हो जाएगा, अंधेरे में हो जाएगा वो। तो इसलिए थोड़ा टाइम डिले भी इसमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक बार जले तो कुछ टाइम तक वो जले, और फिर उसके बाद तो ऐसा नहीं कि अब जलना है तो तुमको बराबर हिलते रहना है, हाथ पैर चलाते रहना है तभी जलेगा। इसलिए वो उसमें थोड़ा सा एक टाइम डिले भी देते हैं। तो एक तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा इसमें होता है टाइम बेस्ड कंट्रोल, कि हम कुछ नॉब लगा लें, टाइमिंग सेट करें इस तरह से। तो ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब बहुत हम यूज़ नहीं करते, इतना इफेक्टिव नहीं है, ऑटोमेटिक ज़्यादा नहीं है। डे लाइट लिंक कंट्रोल, ये बड़ा अच्छा है। इसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैन बी यूज्ड एज सिंपली टू स्विच लाइटिंग ऑन और ऑफ। तो इसमें अगर मोटे मोटे बात करें तो इसमें यह है कि आपका एक तरह इंस्टॉल होगा ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक तरह का सेंसर है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पर्टिकुलर स्पेस में डे लाइट भी आए और बाकी जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग है ये भी दोनों है। अब इन दोनों लाइटिंग का सम वो देखेगा। अगर डे लाइट प्रॉपर है तो वो क्या करेगा, प्रॉपर है जिससे काम चल जाए हमारा, तो वो बाकी को स्विच ऑफ कर देगा, हमारे जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग है। फिर देखिएगा जैसे धीरे धीरे डे लाइट हमारे कम हो रही है तो वैसे धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रिक लाइटिंग वो ऑन करता जाएगा। जैसे जैसे लाइटिंग कम होती तो पूरा एक इल्यूमिनेशन उसका सेट होगा कि इतने इल्यूमिनेशन चाहिए, तो डे लाइट से अगर मिल रही है तो उतना इल्यूमिनेशन के लिए वो बाकी इलेक्ट्रिक लाइटिंग बंद कर देगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे लाइटिंग कम होती जाएगी वो उतना इलेक्ट्रिक लाइटिंग ही बढ़ाएगा। इसमें भी टाइम डिले जरूरी है थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा है कि बादल अगर बहुत तेज़ हमारे चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर वो स्विच ऑफ स्विच ऑन ही करता रह जाएगा, तो वो भी फिजिबल नहीं है, ठीक नहीं है। तो यहाँ भी टाइम डिले सर्किट प्रोवाइड करना इसमें भी ज़रूरी है। बाकी लोकलाइज स्विचिंग है। लोकलाइज स्विचिंग आपको पता है, लोकलाइज स्विचिंग मतलब कि बहुत बड़ा स्पेस है तो जहाँ हर जगह थोड़ा स्विच रहे, जिसको ज़रूरत रहे वो जलाए, और जिसको जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ डे लाइट या कुछ भी ऐसा इल्यूमिनेशन पहुँच रहा है तो वो स्विच बंद कर दें। जैसे हमारे क्लासेस हैं, इतना बड़ा क्लास में आगे 4-5 लाइटें जल रही हैं तो पीछे फिर भी लाइट पहुँच रही है इतना कि दिखता है, तो वहाँ लोकल स्विच हो, तुमको आगे ना आना पड़े, वहीं से बंद कर दो, इस टाइप का सिस्टम रहे। अब वैसे तुम्हारी क्लास में क्या सबको आगे ही सारे स्विच है, वहीं जाना पड़ेगा, तो वहाँ ना जाके अपनी जगह से बंद कर दे तो वहाँ भी कुछ एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। तो ये तो एक अरेंजमेंट है, कुछ खास नहीं।